नमस्कार बच्चों, श्री सक्सेस पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम फिर 7वीं क्लास के मैथमेटिक्स को जो शुरू किया था उससे हम आगे बढ़ाते हैं और 1.2 के लिए जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट होनी चाहिए उसको जानने की कोशिश करते हैं। पहली चीज क्या है? पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के गुण। पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के गुण। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। इसके अंतर्गत पहला आता है क्लोजर अंडर एडिशन। योग के समवृत्ति। इसका क्या कहना है? समवृत्ति क्या होता है योग के? तो जिस प्रकार दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है, उसी तरह से दो पूर्णांकों का योग हमेशा एक पूर्णांक होता है, जिसको योग के समवृत्त कहते हैं। दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है, जिसे हम योग के समवृत्त कहते हैं। जैसे a प्लस b, a और b दो इंटीजर्स हो तो a और b बराबर एक नंबर c आता है, ये भी क्या होगा? इंटीजर्स होंगे। a और b यदि दो इंटीजर्स हैं, उनको योग करने से, ऐड करने से एक नया नंबर c होता है, तो c भी क्या होगा? इंटीजर्स होंगे। a, b और c ऑल आर इंटीजर्स। मतलब यानी तीनों संख्याएं यदि दो पूर्णांकों का योग हमेशा एक पूर्णांक होता है, जिसे हम योग के समवृत्त कहते हैं। इसी तरह से अगला होता है क्लोजर अंडर सब्सट्रैक्शन। व्यवकलन के समवृत्त। इसका ये मतलब हुआ दो पूर्णांकों का अंतर हमेशा एक पूर्णांक होता है, जिसे हम व्यवकलन के समवृत्त कहते हैं। दो पूर्णांकों का अंतर एक पूर्णांक होता है। एक पूर्णांक में से यदि हम दूसरे पूर्णांक को घटाते हैं तो भी एक पूर्णांक ही आता है, जिसे हम व्यवकलन के समवृत्त कहते हैं। यानी a माइनस b इक्वल टू c इज इंटीजर्स, या a b c ऑल आर इंटीजर्स। यानी दो पूर्णांकों का अंतर एक पूर्णांक होता है, जिसे हम घटाव के समवृत्त कहते हैं। अब
इनके अगला गुण क्या है? कम्यूटेटिव लॉ। इसके अंतर्गत पहला गुण क्या है? इनके कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय गुण। ये क्या होता है? पूर्णांकों का ए और बी, यदि दो पूर्णांक हैं तो ए प्लस बी इक्वल टू होगा बी प्लस ए। यानी ए में हम बी को जोड़ें या बी में हम ए को जोड़ें तो हमें दोनों एक ही तरह के संख्या आएंगे। जैसे 4 और 6 दो पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं। अब यदि हम 4 में 6 को जोड़ते हैं तो भी 10 आता है और 6 में 4 को ऐड करते हैं तो भी 10 आता है। इस तरह से ये क्रम विनिमय का गुण यही कहता है, जो कोई भी संख्या किसी भी क्रम में यदि हम जोड़ते हैं तो योग हमेशा बराबर आता है। यानी एडिशन पूर्णांकों के योग क्रम विनिमय के गुण को फॉलो करता है, पालन करता है। यदि हम किसी भी पूर्णांक को आगे पीछे किसी भी क्रम में रखकर जोड़ते हैं तो रिजल्ट परिणाम हमेशा सेम आता है। उसके बाद दूसरा नियम है एसोसिएटिव लॉ। साहचर्य का नियम। इसके हिसाब से क्या होता है? ए बी सी तीन इंटीजर्स हैं। अब इस नियम के हिसाब से ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब यदि तीन पूर्णांक दिए गए हैं ए बी सी, पहले हम क्या करते हैं? बी और सी को इकट्ठा जोड़ते हैं, उसमें सी को जोड़ते हैं और फिर हम ए और बी को इकट्ठा एक बार जोड़ते हैं और उसमें हम सी को जोड़ते हैं। दोनों ही केस में परिणाम एक समान आता है या रिजल्ट हमेशा एक ही तरह के आएंगे। इस नियम को साहचर्य के नियम या एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। जैसे 2, 4, 6 तीन पूर्णांक हुआ, इसमें 2 प्लस 4 प्लस 6 यदि हम इस हिसाब से जोड़ते हैं तो ये आता है 2 प्लस 4 और 6 10 बराबर 12। अब हम क्या करते हैं? इन दोनों को पहले जोड़ते हैं, ए और बी को। 2 प्लस 4 प्लस 6। अब 2 और 4 को जोड़ते हैं तो 6 प्लस 6 इक्वल टू 12। दोनों ही केस में रिजल्टेंट सेम आता है। पूर्णांकों के योग के ये साहचर्य नियम कहलाते हैं। योग तत्सम। अब किसी भी इंटीजर में यदि हम शून्य को जोड़ते हैं तो सेम इंटीजर्स रिजल्ट के रूप में हमें मिलता है।
इसलिए पूर्णांक के इसको शून्य को पूर्णांक का योग तत्समक कहते हैं। यदि किसी भी पूर्णांक में हम शून्य को जोड़ते हैं तो सेम पूर्णांक हमें परिणाम के रूप में मिलते हैं और इस शून्य को पूर्णांकों का योग तत्समक कहते हैं। इसके अंतर्गत a यदि एक इंटीजर्स है तो a प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस a इक्वल टू a, यानी a में यदि हम 0 को जोड़ते हैं या 0 में हम a को जोड़ते हैं तो हमें रिजल्ट के रूप में a ही मिलता है। नमस्कार। श्री सक्सेस पॉइंट के दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद। हमारी वीडियो यदि अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और छात्रों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।